अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। सवाल एक ही है कि इमरान खान अपने पीटीआई वाले ये लॉन्ग मार्च कर क्यों रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में हर जगह यही एक डिस्कशन है, ये लॉन्ग मार्च क्यों किया जा रहा है। ये कहीं जीटी रोड से जा रहे हैं, कहीं ये फैसलाबाद से आ रहे हैं, कहीं खान साहब कहते हैं मैं पिंडी आऊँगा, फिर कोई कहता है मुहासरा होगा। फिर जो सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री ये है कि ये ख़त्म कब होगा, इसकी डेट्स कब है। कभी ये चलता है, कभी रुक जाता है। वो अलग बात है कि खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, पक्की बात है, वो उससे डिले हुआ, मगर फिर भी असल जो सवाल है वो वहीं का वहीं खड़ा है कि वो ये लॉन्ग मार्च क्यों किया जा रहा है, इससे खान साहब क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो जनाब इसका बड़ा आसान सा जवाब है, जो खबर की खबर भी है और जो पीटीआई के जो टॉप के जो हल्के हैं, जो उनकी मनसूबाबंदी है और उसमें खान साहब का ब्रेन भी नज़र आ रहा है, वो ये है कि जनाब इस मुल्क में सच ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत एक ताकतवर एक फोर्स है, और उनके जो पाकिस्तान के बड़े सियासी फैसले हैं उस पर वो असरअंदाज होते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख बताती है। अब आप कहेंगे कि इसका उससे क्या ताल्लुक है, तो भाई उसका ताल्लुक ये है कि नवंबर के आखिर में पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तब्दीली हो रही है। जो मौजूदा आर्मी चीफ है उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, और वो इसका मतलब है कि वो नवंबर में अपना ओहदा छोड़े हैं। तो जब वो ओहदा छोड़ेंगे तो एक नया आर्मी चीफ आएगा। तो ये वो मिलियन डॉलर जो क्वेश्चन है उसका जवाब यहाँ से आ रहा है कि इमरान खान का जो असल फोकस है वो ये है कि ये इस नवंबर के आखिर में जब नई तैनाती हो, नया जब कोई नया आर्मी चीफ जब आगे इस्लामाबाद बैठे, तो सबसे पहले उसको ये खबर मिले जो उसको पहले ही पता होगा। वो खबर ये है कि पाजी पिंडी के इर्द गिर्द चारों तरफ इमरान खान साहब आ चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उनकी पार्टी के बड़े सरगर्म कारकुन हैं, अंदर से भी गर्म है, बाहर से भी गर्म है, और एक किस्म का मुहासरा भी है, और ये मुहासरा धरने में भी तब्दील हो सकता है। तो आप किस तरह एक आर्मी चीफ किस तरह इनडिफरेंट रह सकता है कि आपका कैपिटल जो है वो फ्रीज हो गया है। आपके जो इस्लामाबाद से मोटरवे है, उन्होंने कंपनी दी मशहूरियत से आपको पता होगा पिछले हफ्ते उन्होंने एक दो दफ़ा पिंडी और इस्लामाबाद से पेशावर की मोटरवे भी बंद की है। पिंडी में 5-6 दिन मुसलसल छोटे छोटे हंगामे होते रहे, जिससे सड़कें बंद हुई हैं, मारा मारी हुई है और फसादात हुए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये इसलिए हो रही हैं कि कहीं ना कहीं ये मैसेज चला जाए कि जनाब आप इमरान खान को इस तरह नहीं छोड़ सकते, आपको इसका फैसला करना पड़ेगा। और फैसला क्या है कि इमरान ने इसके पीछे जो 6 महीने के मुसलसल कंसिस्टेंट एक चीज़ डेवलप किया, वो ये किया कि आई एम पॉपुलर, लोग मेरे साथ हैं। तो वो दबाव के तहत बेसिकली ये एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि जनाब आप हर सूरत इलेक्शन का अनाउंसमेंट कराएं। ये हुकूमत मानती नहीं है, आप इस हुकूमत पर दबाव डालें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में दबाव डालें, पाकिस्तान के मुफाद में जमहूरियत के मुफाद में दबाव डालें कि जी आप इलेक्शन पे जाएं, एक डेट दें और एक निगरान सेटअप लाएं और जान छुड़ाएं, फिर जो इलेक्शन में जीतेगा पाकिस्तान उसके हवाले करें। तो ये वो मकासद हैं। इसीलिए खान साहब बड़े फ्लेक्सिबल है। खान ना उसकी डेट बताता है, ना वो खान साहब अपना वो इस तरह का प्लान आउट करते हैं। कभी कहते हैं हम निकल गए हैं, कभी हैदराबाद, कभी अपना वजीराबाद, तो कभी गुजरात, कभी मोटरवे, कभी फलाना वे। तो ये बुनियादी पॉइंट ये है कि जो ही तैनाती बदले, ये अनाउंसमेंट हो, तो उन्हीं दिनों में आप देखेंगे कि एक हाइप आ जाएगी। खान साहब भी अनाउंसमेंट कर देंगे कि मैं भी जनाब पिंडी पहुंच रहा हूँ, और मकसद ये है कि 5। और इसीलिए खान ने पंजाब में भी जो हुकूमत से शबाज अपना परवेज इलाही से बना के रखी है कि काम खराब ना हो, ताकि पंजाब पुलिस की मारा मारी ना, और हम किसी तरह पिंडी सुकून से पहुंच जाए। कोई कम से कम 2-3 लाख लोग पिंडी से आ जाए, पंजाब से आ जाए, कुछ लोग KPK से आ जाए, आज़ाद कश्मीर से आ जाए, और आने वाली इस्टेब्लिशमेंट का जो नुमाइंदा होगा, जो एक पाकिस्तान में एक हकीकत है, उस पर यह दबाव आ जाए कि जनाब इसको सीरियस लिया जाए। और सीरियस लेने से मुराद ये है कि लॉन्ग मार्च के दबाव से इमरान खान चाह रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो इलेक्शन पे मजबूर हो जाए। यही आज की कहानी है। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी।